हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के फिजिकल एजुकेशन की क्लास में। एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमने चयनित किया है, वह है आहार नियोजन एवं इनको प्रभावित करने वाले कारक। आहार नियोजन को सबसे पहले समझते हैं कि आहार नियोजन क्या होता है। आहार नियोजन के अर्थ को अगर हम देखें तो आहार नियोजन के अंतर्गत 5 बिंदुओं पर बात की जा सकती है। आहार नियोजन का अर्थ होता है, उसका पहला जो मीनिंग निकलता है, पर्याप्त पोषण प्रदान करने की योजना बनाना। यानी हमारे भोजन में ऐसे खाद्य पदार्थ, खनिज तत्वों, खनिज लवणों और अन्य पोषक पदार्थों की इस प्रकार की मात्रा सुनियोजित ढंग से शामिल की जानी चाहिए जो कि बालक या बालिका को पर्याप्त पोषण प्रदान करने में सक्षम हो। ठीक है। और दूसरा बिंदु है पोषण संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करना। यानी हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं, तो हमारी जो न्यूट्रिशन की नीड है उसको पूरा करने वाले खाद्य पदार्थ उसमें शामिल होने चाहिए। ठीक है। तीसरी बात है उचित खाद्य पदार्थों का चयन। बहुत आजकल मार्केट में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं, लेकिन बालक और बालिका के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, स्वयं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, परिवार के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए हमें खाद्य पदार्थों का चयन उचित खाद्य पदार्थ के रूप में करना चाहिए। यानी जो खाद्य पदार्थ शरीर के लिए लाभप्रद हो, मौसमी फल हो, उनको हमें चयनित करना चाहिए। और बिना मौसम वाले फलों को हमें चयन करना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो। और उचित खाद्य पदार्थ से तात्पर्य है जो हमारे शरीर को लाभ पहुंचाएं, ऐसे खाद्य पदार्थों का चयन हमें भोजन के रूप में करना चाहिए। चतुर्थ जो बिंदु है, खाद्य पदार्थ को मजेदार बनाना। आहार नियोजन के अर्थ में ये चीज महत्वपूर्ण है कि किसी भी खाद्य पदार्थ को मजेदार, स्वादिष्ट जिसे कहते हैं, स्वाददार बनाना। अगर कोई खाद्य पदार्थ आपने घर पे बनाया, जैसे सब्जी बनाई, रोटी बनाई, हलवा बनाया, लेकिन वो स्वादिष्ट नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? आपको कैसा महसूस होगा? तो खाद्य पदार्थ को हमेशा कैसा होना चाहिए? मजेदार होना चाहिए। मजेदार से मतलब है यहाँ पे सीधा सीधा स्वादिष्ट भोजन बनाना चाहिए। और अंतिम जो बिंदु है कि खाद्य पदार्थ को आकर्षक बनाना। आपने कोई भी खाद्य पदार्थ घर में निर्मित किया, लेकिन देखने में वो बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है, तो आप किसी अन्य व्यक्ति को जब उसे परोसते हैं तो किस प्रकार से वह व्यक्ति उस खाद्य पदार्थ को ग्रहण करना चाहेगा। इसलिए खाद्य पदार्थ को आपने देखा होगा मार्केट में कि मिठाइयों को जब लोग बनाते हैं तो तरह तरह से सजावट करके उनको रखते हैं। तो चांदी के वर्क लगाए जाते हैं, उनको बढ़िया कांच के शीशे में रखा जाता है, उनको डिजाइन के रूप में सजा के प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रेजेंटेशन भी एक महत्वपूर्ण बात है खाद्य पदार्थ के रूप में, चाहे वो घर हो चाहे मार्केट हो। तो खाद्य पदार्थ को आकर्षक बनाने का भी एक काम किया जाता है आहार नियोजन के अंतर्गत। तो ये 5 बिंदु हैं जो कि आहार नियोजन के अर्थ को प्रकट करने के लिए पर्याप्त होते हैं। पहला, पर्याप्त पोषण प्रदान करने की एक प्लानिंग करना पहले। दूसरा, पोषण संबंधी खाद्य संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले पदार्थों को चुनना। उचित खाद्य पदार्थ का जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो, ऐसे खाद्य पदार्थों को चुनना। खाद्य पदार्थों को मजेदार यानी स्वादिष्ट बनाना। और 5वां, खाद्य पदार्थों को प्रेजेंटेशन के रूप में आकर्षक बनाने का काम करना। अगर हम खाद्य नियोजन के अर्थ को प्रभावित करने वाले यानी आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करें तो प्रमुख रूप से 8 कारक माने गए हैं। प्रथम कारक है पौष्टिकता की दृष्टि से खाद्य पदार्थ को चयन करना। जैसे आप देखते हैं कि बच्चों की, किशोरों की, वयस्कों की और वृद्ध व्यक्तियों की जो खाद्य पदार्थ संबंधी आवश्यकताएं होती हैं, जिसे हम पौष्टिकता के नजरिए से देखें,
कि पौष्टिकता से संबंधी जो खाद्य पदार्थों की आवश्यकताएं हैं वो किस स्तर पे हैं, उन्हें क्या हम खाने के लिए दें, ये एक महत्वपूर्ण बात इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। दूसरा है आर्थिक पहलू। आप देखते हैं कि सभी प्रकार के परिवार, भारत हो या विश्व, सभी जगह लोग पाए जाते हैं। एक परिवार वह होता है जिसकी सीमित आय होती है, दूसरा परिवार वह होता है जिसकी मध्यम आय होती है, और तीसरी परिवार वह होता है जो उच्च आय क्षमता वाला होता है। यानी आप कह सकते हैं गरीब, मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास और हाई क्लास या सुपर क्लास। तो इनकी भोजन संबंधी जो आवश्यकता है वो पूर्ति किससे होती? अर्थ से, पैसे से। किसके पास कितना धन है, उसी प्रकार से वह भोजन की मात्रा, उसकी प्रकार को चयनित करता है। किसके आधार पर? परिवार की आय के आधार पर। इसलिए ऐसा माना गया है कि सीमित आय वाले लोगों को ज्वार, बाजरा, जड़, मूलकंद, आलू इत्यादि को भोजन में सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि अपेक्षाकृत ये काफी सस्ते होते हैं और शरीर की दृष्टि से भी लाभदायक होते हैं। दूसरा, मध्यम आय वर्ग के लिए चावल, गेहूं, दूध, फल, सब्जी, घी और चीनी को रखा गया है, सम्मिलित किया गया है खाद्य पदार्थों में। इसको चयनित कर सकते हैं, ये उनके आय के अंतर्गत शामिल होते हैं। और उच्च आय क्षमता वालों के लिए दूध, दूध से बने पदार्थ जिसे दुग्ध पदार्थ कहते हैं, मिल्क प्रोडक्ट कहते हैं, और सब्जी, फल, घी, तेल, चीनी इत्यादि को शामिल किया गया है, पौष्टिकता की दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टिकोण से भी। अगर हम खाद्य स्वीकृति की बात करें, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें बिंदु है कि आहार नियोजन के अंतर्गत खाद्य स्वीकृति भी एक महत्वपूर्ण कारक है। हर व्यक्ति की पसंद और नापसंद अलग अलग होती है, चाहे वो परिवार के लोग हों, कुटुंब के लोग हों, पास पड़ोस के लोग हों, समाज के लोग हों, राज्य के लोग हों या देश के लोग, उनकी पसंद डिफरेंट होती है। धार्मिक भावनाएं भी भिन्न प्रकार की होती हैं। एक ही परिवार के लोगों की भी धार्मिक भावनाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। सामाजिक रीति रिवाज भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अलग अलग परिवार के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। अलग अलग जातियों या धर्मों या संप्रदायों की तो बात दूर ही है, क्षेत्र की बात तो दूर ही है, बल्कि कई बार अलग अलग परिवारों के भी अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। व्यक्तिगत रीति रिवाज होते हैं और सामाजिक अलग। तो उनके अनुसार भी खाद्य पदार्थों के मामले में स्वीकृति और अस्वीकृति की स्थिति बन जाती है। तो हमें अपने परिवार की पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए, धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक और सांस्कृतिक भावनाओं को, रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए खाद्य पदार्थों का चयन करने का प्रयास करना चाहिए। चौथी बात है खाद्य उपलब्धता। आप देखते हैं कि अगर समुद्र की बात की जाए तो समुद्र के किनारे रहने वाले, जिसे कहते हैं समुद्र तटीय क्षेत्र, वहां पर मत्स्य यानी मछली और अन्य जीव जो कि समुद्री जीव कहलाते हैं, नदी जीव भी हो सकते हैं, नदियों के किनारे रहने वाले, आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, तो वो उनके खाद्य पदार्थ के रूप में शामिल हो गए हैं। इसी तरह से क्षेत्रीय फलों, सब्जियों, मौसमी फल और सब्जियों को भी खाद्य उपलब्धता के रूप में शामिल कर सकते हैं। अगर हम आहार आवृत्ति की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति की आहार आवृत्ति और आहार पद्धति उस परिवार की आय, उस परिवार की सक्रियता स्तर, उस परिवार की शारीरिक अवस्था और उस परिवार की आयु के आधार पर निर्धारित की जाती है। सातवें बिंदु को अगर हम देखें कि आहार में विविधता, तो आहार में विविधता रखी जाती है रंग, बनावट, सुवास और उचित चयन और मिश्रण के आधार पर। यानी प्रत्येक व्यक्ति को रंग, बनावट, सुवास और उचित चयन व मिश्रण के आधार पर अलग अलग खाद्य पदार्थों को चयनित करने का प्रयास किया जाता है आहार नियोजन के अंतर्गत। अंतिम जो बिंदु है सबसे महत्वपूर्ण कि क्षुधा संतृप्ति, यानी पेट की भूख को शांत करने का किस प्रकार से प्रयास किया गया आहार नियोजन के माध्यम से। खाद्य पदार्थों का चयन इस तरह से करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति की जो भूख है उसकी संतृप्ति हो जाए, तृप्त हो जाए व्यक्ति,
और उस व्यक्ति को संतोष भी प्राप्त हो, यानी उसे खाने में वह भोजन मजेदार लगे, स्वादिष्ट लगे, तन और मन दोनों को शांत करे। इसके साथ ही साथ भोजन में प्रोटीन और वसा को उचित मात्रा में शामिल करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन को भी उचित मात्रा में शामिल करना चाहिए ताकि वह शारीरिक जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करने में सक्षम हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आहार नियोजन का जो अर्थ है वह समग्र रूप से लेना चाहिए कि अंतिम बिंदु सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्षुधा संतृप्ति जिसे कहा गया है कि एक भोजन किस तरह का होना चाहिए, भोजन मजेदार होना चाहिए, भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए, भोजन आकर्षक होना चाहिए, भोजन को पोषण संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करने वाला हो चाहिए, भोजन को इस प्रकार से होना चाहिए कि वो सभी आयु वर्ग और आय के लोगों को निर्धारित करके प्राप्त किया जा सके और उससे लाभ उठाया जा सके। और इसके साथ ही साथ हमारी जो शारीरिक जरूरतें हैं, मानसिक जरूरतें हैं, खाद्य पदार्थ के द्वारा पूर्ति होनी चाहिए उनकी। ठीक है, ठीक है। इस तरह से आप देखते हैं कि आहार नियोजन का किस प्रकार से अर्थ प्रकट किया गया है कि एक पोषण प्रदान करने वाली जो खाद्य पदार्थ की योजना है उसको बनाना है, पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है, उचित खाद्य पदार्थों का इसके अंतर्गत चयन करना है, खाद्य पदार्थों को मजेदार और स्वादिष्ट बनाना है और खाद्य पदार्थों को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत भी करना है। आहार नियोजन का यही अर्थ लिया जाता है समग्र रूप से। धन्यवाद।